Dear students of class 6th, very good morning to all of you. आई होप कि आप सभी घर पर ठीक ठाक होंगे. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इस कोविड-19 के पीरियड में आप सभी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं. तो आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी टेक्स्ट बुक जो है ट्यूलिप सीरीज़ जो है, टेक्स्ट बुक जो आपकी है वो 3 सेक्शन में जो है डिवाइड है. इसकी 3 सेक्शंस हैं. फर्स्ट है प्रोज, सेकंड पोइट्री और थर्ड सेक्शन है आपकी शॉर्ट स्टोरीज़. तो आज जो है आप शॉर्ट स्टोरीज़ में से फर्स्ट जो इसकी शॉर्ट स्टोरी है वो पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम. तो जो आपकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है उसका टाइटल है अ टेल ऑफ टू वर्ड्स. अ टेल ऑफ टू वर्ड्स जो है टाइटल जो है दो पक्षियों की कहानी. टेल क्या होता है, जैसे पुराने टाइम में हमें दादा दादी नाना नानी जो है कहानियाँ सुनाया करते थे, किस्से कहानियाँ जो हैं. तो ये है अ टेल ऑफ टू वर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी है. उसके बारे में हम आज इस स्टोरी में पढ़ेंगे. तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. शॉर्ट व्यूज में ये बताई गई हैं. एक मदर बर्ड जो है, एक माँ जो है, और उसके जो दो बच्चे हैं वो एक जंगल में रहते हैं. उसके बारे में बताया गया है कि द मदर वाज किल्ड ऑन इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. कि जो मदर जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक स्टॉर्म आने के कारण, जो तूफान आता है एक दिन, तो उस वजह से जो है वो मर जाती है और उसके जो बच्चे जो हैं वो दोनों अलग हो जाते हैं. उनको वो दोनों भी उड़ करके अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. दोनों जो वो बच्चे हैं उनको अलग अलग जगह मिल जाती है. दोनों का घर जो है वो अलग अलग हो जाता है. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. देखिए, एक बार की बात है कि एक मदर बर्ड जो है वो और उसके दो बच्चे जो हैं, न्यू बॉर्न बेबीज, जो अभी जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, वो एक जंगल में रहते हैं. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. कि जो उनकी माँ थी वो और वो दोनों बच्चे एक लंबे वृक्ष के ऊपर, जो कि बहुत ही छायादार वृक्ष था, उसके ऊपर नेस्ट जो था उन्होंने घोंसला बनाया हुआ था. आप सभी बच्चों ने देखा भी होगा, कि प्रैक्टिकली भी देखा होगा. ये जो पक्षी जो है ट्रीज़ के ऊपर जो है अपना जो है वो नेस्ट बनाते हैं. अच्छा सा ट्रीज़ देखे उनके ऊपर घोंसले इन्होंने बनाए होते हैं. तो इन्होंने भी इसी तरह से अपना नेस्ट जो था वो एक छायादार वृक्ष के ऊपर जो था वो बनाया हुआ था. One day there was a big storm. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. कहते एक दिन की बात है. क्या होता है कि देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. स्टॉर्म क्या होता है? तूफान, तेज़ हवा का चलना. जैसे आप बारिश से पहले कई बार देखते हैं हम, जो मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं वो टूट जाते हैं. इसी तरह से देयर वॉज थंडर लाइटनिंग. जो बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा, वो बादल गरजते हैं. थंडर मीन्स गरजना. लाइटनिंग होती है बिजली का चमकना. जैसे आकाश में आप देखते होंगे बारिश की, जो बारिश होने से पहले जो है बादल वो गरजते हैं और लाइटनिंग होती है. उसके साथ साथ रेन भी हुआ और द विंड ब्ल्यू डाउन मैनी ट्रीज. और उस जो विंड में, उस हवा में, जो तेज़ हवा थी, जो स्टॉर्म था,
उसमें जो है बड़े सारे वृक्ष जो थे वो गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। कहते कि जिसमें वो पक्षी जो थे, एक मदर बर्ड और वो दोनों बच्चे जिन्होंने जो जिस वृक्ष पर उन्होंने घोंसला बनाया हुआ था, वो भी जो है वो नीचे गिर जाता है उस तूफान की वजह से। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। क्या होता है कि एक दूसरे किसी बड़े वृक्ष की जो टहनी जो है वो उनके आकर के घोंसले को हिट करती है और वो तोड़ देती है उनका जो घोंसला है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब क्या होता है कि फॉर्चुनेटली, कि किस्मत से जो है वो दोनों जो लिटिल वंस हैं, वो दोनों जंग वंस जो हैं, बच्चे जो हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं। एक साइड उड़ जाता है, दूसरा दूसरी साइड उड़ जाता है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। क्या होता है कि एक जो है उनमें से एक बच्चा जो है वो कहाँ पर जाकर के गिरता है? एक केव के नज़दीक। केव क्या होती है? गुफा। गुफा के जो है वो नज़दीक गिरता है जाकर, जहाँ पर एक गैंग ऑफ रॉबर्स रहता है। रॉबर्स क्या होते हैं? लुटेरे, जो चोरी वगैरह करते हैं। उस गैंग के पास, वहाँ पर वो गैंग जो था, वो एक ग्रुप जो था रॉबर्स का, वो जो था वो रहता था उस गुफा के अंदर। उसके पास जाकर के गिर जाता है। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा क्या है? दूसरा जो बचा है वो एक ऋषि का आश्रम है, एक महात्मा जी का आश्रम है कोई, तो वहाँ पर जाकर के वो गिर जाता है। Days passed and the baby words become big words। कहते कि दिन गुजरते जाते हैं और जो वो बेबी वर्ड्स हैं वो बड़े होते जाते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। कहते कि उस कंट्री का, जो उस देश का राजा जो है, एक दिन क्या होता है, जंगल में शिकार करने के लिए आता है। ही सा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। It ran deep into the forest followed by the king। क्या होता है कि राजा को जो है एक हिरन दिखता है, तो वो उसके पीछे शिकार करने के लिए भागता है, और लेकिन जो हिरन है वो घने जंगलों में जो है घुस जाता है। उसके पीछे पीछे राजा जो है वो भी भागता हुआ चला जाता है। Soon the king lost his way and didn't know where he was। अब क्या होता है, बड़ी जल्द ही राजा को पता चलता है कि ये तो उसे पता ही नहीं चला कि कहाँ पर है वो। राजा जो है घने जंगलों में जो है फंस जाता है और उसे पता नहीं चलता कि ये मैं कौन सी जगह पे आ गया हूँ। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल द केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो जो है वो लंबे समय तक जो है वो सवारी करता हुआ, जब तक कि वो जंगल से दूसरी साइड ना निकल जाए, जंगल से बाहर ना निकल जाए। Very tired by then, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave। क्या होता है कि राजा जो है ज़्यादा चलने से क्या होता है, वो थक जाता है, और एक जगह पर जंगल में जो है वो अपना घोड़ा जो है वो एक वृक्ष के साथ बांधता है वहाँ पर आराम करने के लिए। और वो जगह होती है कौन सी? यहाँ पे केव थी, वो रॉबर्स की गैंग ऑफ रॉबर्स रहता था जिस गुफा में, वहाँ पर पास में ही। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राइंग आउट। अचानक से उसने एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। क्विक, हरी अप, देयर्स समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज जेबल्स
and his horse। कहते कि इतने में क्या होता है कि उसने राजा ने अचानक से एक आवाज़ सुनी कि क्विक, जल्दी करो, हरी अप, यहाँ पर आओ, यहाँ पर कोई है वृक्ष के नीचे, और कम एंड टेक हिज जेबल्स, आओ और उसके जो जितने भी जो उसने, जैसे राजा लोग हम देखते थे, देखते हैं पुराने टाइम में, जैसे बड़े बड़े उन्होंने जेबल्स पहने हुए थे, पहने होते थे सोने चांदी के। तो वो जो है वो पक्षी कह रहा है, जो आवाज़ आ रही है कि इसके जल्दी से आओ और जेबल्स उतार लो, और उसका घोड़ा भी है उसके पास, ये भी कह रहा है हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, कहते कि जल्दी करो नहीं तो ये निकल जाएगा यहाँ से। द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। अब राजा बड़ा हैरान हुआ कि उसने आगे पीछे देखा तो एक पक्षी जो था, जिस वृक्ष के नीचे राजा बैठा हुआ था, उसी के ऊपर एक ब्राउन कलर का पक्षी जो था वो बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट noises emanating out from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could। अब क्या होता है कि राजा जो है वो जितना जल्दी हो सकता है वो अपने घोड़े को खोलता है वहाँ से, और उस पर बैठकर वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसने जो है उस गुफा के अंदर से बड़ी खतरनाक आवाज़ें भी सुनी, क्योंकि वहाँ पर उस जो गुफा है उसके अंदर वो लुटेरे जो थे, वो रॉबर्स जो थे वो रहते थे। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। आगे हम पढ़ेंगे जो है शॉर्ट स्टोरी में। ही केम टू नाउ द वर्ड्स ट्रू स्टोरी, ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच वर्ड। अब जो आगे आपकी नेक्स्ट स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि राजा जो है वो बड़ा हैरान होता है उसी तरह की आवाज़ एक और पक्षी की सुनकर जब वो आगे जाता है, और वो जो जगह होती है वो ऋषि के आश्रम के पास होती है। यहाँ पर वर्ड जो है वो दूसरा वर्ड जो है पक्षी, वो सारी स्टोरी जो है वो बताता है, और वो एक ऋषि से मिलता है जाकर के आश्रम में, और वो जो ऋषि हैं वो राजा को है वो सारी स्टोरी जो है उन पक्षियों की स्टोरी जो है उसके बारे में, उनके बर्ताव के बारे में बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस स्टोरी को यहाँ तक ही रखेंगे, यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम। आगे की स्टोरी जो है हम कल पढ़ेंगे। तो अभी जो आपकी जो है होम असाइनमेंट है आज की, आप सभी एक राइटिंग पेज लिखेंगे इस स्टोरी का, और साथ साथ रीड भी करना है उसको घर में, और ये नीट एंड क्लीन पेज लिखना है सभी स्टूडेंट्स ने। ये आपकी होम असाइनमेंट है। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इसमें आए हैं, जिनके मैंने मीनिंग्स आपको बता दिए हैं, उनको मैं सेपरेटली भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।